काजल, ये अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गई। तुम्हें पता है कि पापा जी के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं खाने पर घर पे, तो उनका ना बहुत सारा खाना बनाना है। तुम मेरी मदद करवा दो। दीदी, खाना? अरे तुम घबराओ मत, तुझे नहीं करना है सब कुछ, बस थोड़ी मेरी मदद कर देना। आह, काजल, क्या हुआ तुम्हें? दीदी दीदी, मुझे चक्कर आ रहा है, पता नहीं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। काजल, संभालो अपने आप को। अरे काजल, काजल तुम्हें क्या हुआ काजल? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मेरा शायद बीपी लो हो गया है मम्मी। कविता बहू, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। माना कि तू जेठानी बन गई है, लेकिन इस काजल बहू को तो मौका तो दे, घर में रहने तो दे। अभी नहीं नहीं है, इसे इतना खाना नहीं बनता। अरे, तुझसे कुछ लोगों का खाना बनाने के लिए बोल दिया, तुझे इसे किचन में लगा रखा है जब से। अरे देख तो सही है, नई बहू है। पर माँ जी, मैंने तो काजल से कुछ नहीं कहा, काजल तो अभी आई थी किचन में। मैं सब समझती हूँ बहू, अगर काजल की जगह तेरी बहन आई होती ना, तेरे देवर के लिए, तेरी देवरानी बनकर, तो तू उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती क्या? मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है, मैंने तेरी बहन का रिश्ता नहीं लिया अपने छोटे बेटे के लिए, लेकिन कविता यही तेरी देवरानी है, क्योंकि ये राजेश का पसंद है। काजल, तू अपने कमरे में जा आराम कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। तू अपने रूम पर जा बैठ, मैं वहीं पर तुझे खाना दे दूंगी। मैं जा, तू अपने कमरे में आराम कर ले। अब एक काम कर, तू अपने रूम में चल, मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। खाना बाद में खाना, पहले तू नींबू पानी पी ले। मम्मी जी नहीं, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी? घर पर इतने लोग आ रहे हैं मम्मी जी, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? घर पर इतने लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, पापा जी के फ्रेंड आ रहे हैं, वो लोग पहली बार मुझसे मिलेंगे मम्मी जी, तो अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी जी ऐसे दीदी अकेली किचन में सारा काम करेगी। तू चिंता मत कर बहू, कविता बहू को आदत है ऐसी। इसकी शादी हुई थी ना तो इसकी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, ये मायके में भी सारा काम करती थी। इसने तो इसलिए भी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, जायद ने तो पढ़ाई की है, बस इसे हमेशा घर के ही काम किया है, इसे घर के कामों की आदत है। और तुझे पता है काजल बहू, यहाँ तो फिर भी मॉडल किचन बनवा रखी है मैंने। अरे, इसका मायका तो गाँव है बिल्कुल, चूल्हे पे रोटी बनाती थी, सारा काम चूल्हे पे करती थी, तो इसकी चिंता मत कर। चल तू आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। कविता बहू, तू एक काम कर, सारा खाना बनाने से पहले सबसे पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मुझे तेरे हाथ की चाय बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, मुझे तेरे हाथ का चाय नहीं पियो ना तो मेरे सिर का दर्द ठीक नहीं होता। हाँ माँ जी, मैं तो बना ही दूंगी, क्योंकि मैं तो गांव की गंवार हूँ ना, मैं आपकी छोटी बहू की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो मैंने ही हमेशा काम ही किया है। माँ जी, माँ जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए, 4 साल में आपको कभी भी लगा है कि मैंने आपको अपनी माँ से कम इज्जत दी है? माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ से ज्यादा सम्मान दिया है, लेकिन आप माँ जी वैसे मुझसे कहती है तब मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज आपने काजल के सामने, माँ जी, आपने उसके सामने भी आज मेरी बेइज्जती कर दी। मम्मी, मम्मी, लगता है ना मंजू दीदी आए हैं। हाँ बहू, जल्दी चल। अरे मंजू, तू आ रही थी बेटा, बताया नहीं, मैं तेरे भाई को भेज देती लेने के लिए। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बड़ी भाभी। और भाभी कैसे हो आप? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सच बता रही हूँ दीदी, यकीन मानना, जब आप नहीं होते ना तो घर खाली खाली हो जाता है, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है, मैं ना ससुराल में अपनी सास से हर टाइम बस आपकी ही बातें करती रहती हूँ। मेरी बड़ी भाभी ऐसी है, मेरी बड़ी भाभी हो, मेरी बड़ी भाभी ने ये बना, पता है, सास भी परेशान हो जाती है सुन सुनकर, बड़ी भाभी की ही गुन गाती रहती है। भाभी सच में जैसे मेरे लिए मम्मी है ना, वैसे ही आपको भाभी, आपने ना इतना प्यार दिया है हमें। अच्छा दीदी, दीदी अंदर भी चलोगी या बाहर ही सारी बातें खड़े होकर कहोगे? आप थक गए होंगे दीदी, चलो अंदर। हाँ, कितनी बुद्धू है ना मम्मी जी। और दीदी, उनकी तो आज
बैंड बजा दी मम्मी जी ने, क्लास ले ली उनकी। बड़ा मजा आ रहा है सच में यहाँ पर तो। सच में जेठानी जी के तो यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है। अब मैं सोऊंगी आराम से और 3 घंटे बाद जाऊंगी मैं बाहर, जब तक सारा खाना बन जाएगा। सच में मेरे अंदर तो दिमाग तो है। वाह भगवान जी, मैं तो जीनियस हूँ, जीनियस। अब बता मंजू, कैसे है बेटा, कैसे आया अचानक? दीदी, मैं आपके लिए ना कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ भाभी, बना दो। भाभी वो प्याज वाले पकोड़े भी बना देना जरूर, मेरा बहुत मन हो रहा है। मैं सोच कर ही आई थी, घर जाकर भाभी के हाथ के प्याज वाले पकोड़े खाऊंगी। जी दीदी ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा। अच्छा किया जो तू आ गई। अरे मैंने सोचा मम्मी, भाभी के हाथ की रोटी आप खा रहे हो, मैं भी नहीं भाभी के हाथ की मजे ले लूं खाना खाने के। पहले तो मम्मी मैं यहाँ तक जब भी आई हूँ, बड़ी भाभी बनाकर ही देती है। बड़े भाभी ने ही संभाला है मम्मी सब कुछ। इस बार तो मम्मी मैं छोटे भाभी के हाथ का खाना खाऊंगी। अरे मंजू, आज भी तुझे बड़े भाभी का हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। क्यों मम्मी? मम्मी भाभी घर पर नहीं है, अपने मायके गई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो मायके नहीं गई है बेटा, वो घर पर है। बस उसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? क्यों मम्मी, खुशखबरी है का कोई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई खुशखबरी नहीं जो तू सोच रही है। वो तो बेटा जिस दिन से आई है ना बेचारी, बीमार ही रहती है, उससे ना ज्यादा काम नहीं होता बेटा। अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे, कभी उसका बीपी लो हो जाता है, कभी उसे चक्कर आने लगते हैं। घर पे ना बस कुछ उससे तो कुछ होता नहीं है। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन से आई है ना वो तो बहुत बीमार रहता है वो। तो मम्मी आपने डॉक्टर को नहीं दिखलाया? दिखाया था बेटा, डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की टेबलेट दे दी और बोला वैसा तो कुछ है नहीं। क्या बताएं बेटा, बस वो ये मल्टीविटामिन के टेबलेट दे देते हैं बेटा, और तो कुछ बताया नहीं। डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं है बेटा। आज ना तेरे पापा जी के दोस्त आने वाले हैं घर पे खाने पर। कविता बहू वही बना रही थी किचन में। पता नहीं कविता बहू कुछ ज्यादा काम करवा लिया, क्या चक्कर है, तेरे भाभी को चक्कर आने लगे। सारा खाना ना कविता ही बना रही है और मैं थोड़ी उसकी मदद कर दूंगी। और पता है बेटा, कविता बहू भी अजीब सा व्यवहार करती है, गुस्सा हो जाती है वो जल्दी, चिड़चिड़ी रहती है। तुझे तो पता है ही ना, आपने छोटी बहन का रिश्ता करवाना चाहती थी मनीष से, लेकिन मनीष को कविता पसंद थी। इसलिए बेटा क्या बताऊं, थोड़ा चिड़चिड़ी रहती है तेरी बड़ी भाभी। मम्मी मुझे लग रहा है काजल भाभी को वो नई बहू वाली बीमारी होती है ना, वो लग गई है शायद। क्या? हाँ मम्मी, नई बहू वाली बीमारी, उसका तो मम्मी इलाज करना ही पड़ेगा।